अस्सलाम वालेकुम इंडिया वालों। लो भाई आ गए हम। वेलकम नहीं करोगे हमारा? चलिए वेलकम बाद में करना, पहले मैं आपकी शान में कुछ अर्ज़ करना चाहूँगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई अर्ज़ क्या है? मैं चाहतों का हिसाब लिख दूँ, मैं चाहतों का हिसाब लिख दूँ, आज तुझ पर कोई किताब लिख दूँ। कभी किसी से किया ना हो किसी ने, कभी किसी से किया ना हो किसी ने, मैं वो प्यार बेमिसाल लिख दूँ। मेरी नज़रों में जो बस गया है, मेरी नज़रों में जो बस गया है, वो दिलकश वो जमाल लिख दूँ। बहुत दिनों से सोचती हूँ, बहुत दिनों से सोचती हूँ कि हर शाम तेरे नाम लिख दूँ, कि हर शाम तेरे नाम लिख दूँ। अगर अब गवारा हो तुझे, अगर अब गवारा हो तुझे, ये ज़िंदगी तेरे नाम लिख दूँ। तो कैसा लगा? अच्छा लगा? जिसे भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। चलिए भाई, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। सुनहरा टेंशन में थी और चित्रा भी बहुत सीरियस होकर कहती है, आई एम रियली सॉरी अली से, हम हमसे कुछ ज़्यादा ही बड़ी गलती हो गई है। हमारी इस बेवकूफ़ी की वजह से आप दोनों के बीच इतना बड़ा झगड़ा हो गया। अली से देखती हो ठंडी सांस काटती कहती है, नहीं यार, अब क्या हो, गलती तो मेरी ही थी, मुझे उस अननोन नंबर पर ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर उसे याद आता है ये जुनेरा ही तो थी। वो कहती है, यार तुमसे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। सीधा कहती है, अच्छा अब क्या कह रही हैं आप ही? अली से कहती है, अब तुम्हारी आप ही कह रही है कि वो घर पर जाएगी, मायके जाने की ज़िद पकड़ कर बैठी है। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे रोकूं यार। सीधा कहती है, अब वो रुकने वाली नहीं है, एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। अली से कहती, क्या? तुम्हारे साथ? कहाँ? हमारे घर? नहीं यार। तो कहती है, क्यों? कहती है, नहीं मैं नहीं जा सकती। सिद्रा कहती, क्यों, क्या हुआ? वो यार तुम्हारे पापा है ना, उन्होंने थोड़ी ना माफ़ किया है, तुम्हारी अम्मी ने माफ़ किया है। नहीं मैं, नहीं, वो सोचती है और झिझकने लगती है। सिद्रा स्माइल करते कहती है, अरे आप पापा की वजह से नहीं जा रही हैं? कहती है, बाबा घर पर नहीं है। अली से चौंक जाती, क्यों, कहाँ गए हैं? वो आउट ऑफ सिटी गए हैं। कब गए हैं? कल ही तो गए हैं। ये सुनते ही अली से कुछ सोचने लगती है, उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है। सिद्रा कहती है, चलिए ना लीजिए, अगर वो घर पर जा रही हैं तो आप चलकर उन्हें वहीं मना लीजिएगा। देखिए भाई, अगर आप अभी साथ नहीं चले तो फिर हम नहीं आपकी हेल्प कर पाएंगे, ना ही हमसे किसी चीज़ की उम्मीद रखिएगा। अपनी बीवी को खुद मनाएं। अली से मुस्कुरा देती है, कहती है, चलो सोचती हूँ। भाई तभी स्टेयर से अमीरा उतरते हुए आती है। उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था। घर जाने की पूरी तैयारी थी, पूरी सज धज कर आती हैं और अपने एटीट्यूड के साथ आकर अलीज़े को बिल्कुल इग्नोर करती है और आकर खड़ी हो जाती है। सिद्रा, जुनेरा, जल्दी से उठो, घर नहीं चलना तुम लोगों को? अलीज़ा आगे बढ़ती है और कहती है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, खबरदार जो तुमने इस घर से बाहर कदम निकाला होगा तो। अमीरा अलीज़े को देखती है और तंज करते हुए कहती है, अच्छा आप होती कौन है मुझे रोकने वाली? जाइए जाइए, उन्हीं अननोन नंबर से बात कीजिए ना, जिनके साथ फ्लर्ट कर रही थी, उन्हीं को बुलाकर उन्हीं के साथ रहिए। अलीज़े को गुस्सा तो आता है लेकिन फिर भी वो बात संभालती है और कहती है, मैंने कहाँ फ्लर्ट किया, तुम्हारी बहन भी तो कर रही थी, इसी ने तो शुरुआत की है। वो आगे बढ़ती है और सुनहरा का हाथ पकड़ती है। वो ये सोचती है कि बहन है, मजाक करूँगी, ये कुछ नहीं कहेगी। भाई अमीरा का खून खौल जाता है, वो गुस्से से घूरती है, कहती है, आग बबूला होकर चीखती है, देखा अभी बाजने आ रही हैं आप? अली से एकदम घबरा कर हाथ छोड़ देती है, अरे यार मैं तो, ये तो तुम्हारी बहन है ना, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुमने तो कहा कि उन्हीं के साथ रहिए, जाइए। मजाक? अमीरा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अलीजे को घूरती है और फिर आगे बढ़कर जोर से धक्का देती है और एक झटके के साथ बाहर निकल जाती है। अलीज़े अपना सर पकड़कर वहीं रह जाती है। उसने तो सोचा था कि बहन का हाथ पकड़ने पर अमीरा शांत रहेगी, पर यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया। इधर कुआ भाई, इधर खाई वाला हाल हो गया। ये सब देखकर सुनहरा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। वो हंसी की वजह से वहीं फ्लोर पर गिर पड़ती है और अपना टमी पकड़कर बहुत ज़्यादा हंस रही थी। अब सिद्रा भी हंस रही थी और फिर सिद्रा कहती है,
अरे अभी चलिए ना, देर हो रही है, चलो चलो। अब अमीरा भी बहुत गुस्से में है और ये उठकर उसके पीछे चली जाती हैं। अमीरा सीधा जुनेरा जाकर कार में बैठ जाती हैं। अब अली से भी एक पल गवाए दौड़ कर आती है, कार का गेट खोलती है और झट से अंदर बैठ जाती है। अमीरा हैरान होती है पहले तो, फिर घूरते हुए कहती है, यहाँ क्यों बैठी हैं आप? किसने कहा आपको बैठने के लिए? अली से पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं, किसने? किसी ने नहीं कहा, मैं अपनी मर्ज़ी से बैठ रही हूँ। अमीरा कहती है, कहाँ जा रही हैं आप? अली से कहती है, तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर। अमीरा कहती है, मेरे घर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अली से मुस्कुराते, अरे वाह, वो मेरा भी ससुराल है और मुझे मेरी सालियों ने इनवाइट किया है। क्यों सिदरा, बताओ जुनेरा। सिदरा और जुनेरा पीछे से चिल्लाती हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, चलो चलो, हम ही लेकर जा रहे हैं अपने जीजू को। अली से अमीरा की तरफ देखती हैं, हाँ तो बस मैं अपनी सालियों के घर जा रही हूँ, तुम्हारे घर नहीं जा रही हूँ, चुपचाप बैठी रहो, अब मुँह नहीं खोलना अपना। अब अमीरा पूरे रास्ते अलीज़े को घूरती रहती है। अलीज़े अपनी सालियों से हंसी मजाक करते हुए बड़े आराम से अपनी ससुराल पहुंच जाती है। भाई अब ये अंदर आ जाते हैं, मतलब कार रुकती है, अमीरा छुटके के साथ गेट खोलती है, पेट पटकती है, सीधा भाई वो अंदर बढ़ जाती है अपने रूम की साइड। अब अम्मी किचन से बाहर निकल कर आती हैं, कौन आया देखती हैं तो अमीरा आ गई थी। कहती हैं, अमीरा बेटा आ गई तुम? अमीरा बिना सुने मुंह फुलाकर भाई अपने ऊपर वाले रूम में आ जाती है। तभी अम्मी देखती हैं पीछे पीछे से अलीज़े, सिदरा, जुनेरा ये सब अंदर आ रहे थे। अम्मी अलीज़े को देखकर खुश हो जाती हैं, आगे बढ़कर पहले तो वो गले लगाती हैं, फिर माथे को चूमती हैं, कहती हैं, अरे अलीज़े बेटा तुम भी साथ आई हो, क्या बात है, आप लोग मतलब इतनी सुबह सुबह सब खैरियत है ना? अलीज़े कहती है, बस अम्मी दिल कर रहा था आपसे मिलने का, आपने इतना सारा नाश्ता भेजा, खाना भेजा, मैंने सोचा चलो अमीरा को आपसे मिलवा कर ले आती हूँ। उसकी अम्मी कहती हैं, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? कहती है, अम्मी बिल्कुल ठीक है। कहती हैं, आओ ड्राइंग रूम में चलते हैं, वहाँ बैठकर बातें करेंगे। अब ये सब बातें कर रहे थे, लेकिन अलीज़े का पूरा ध्यान ना अमीरा की साइड था। उसका दिल बेताब हो रहा था, वो किसी तरह से ऊपर जाकर अमीरा को देकर उससे बात करे। अब अलीज़े जैसे ही ऊपर जाने के लिए खड़ी होने की कोशिश करती है तो सिदरा और जुनेरा मुस्कुराती हैं और उसे वापस बैठा लेती हैं हाथ पकड़ के। अरे अलीज़े बैठिए ना, चाय पी लीजिए। अलीज़े उनकी बात सुनकर चुपचाप बैठ जाती है। अब थोड़ी देर बाद अमीरा अपने रूम से कपड़े चेंज करके एक सिंपल सा सूट पहनकर नीचे आती है और वो पूरे घर में इधर उधर घूमने लगती है। कभी किचन में जाकर काम करने की मतलब करने का नाटक कर रही थी, तो कभी अम्मी के साथ किसी काम में हाथ बटा रही थी। वो जानबूझकर अलीज़े के आसपास से गुजर रही थी, लेकिन भाई पूरी तरह से उसने अवॉइड किया हुआ था, देख ही नहीं रही थी, नज़र ही नहीं डाल रही थी अलीज़े पर। ऐसे कर दिया था जैसे वहाँ मौजूद ही ना हो। अगर गलती से अलीज़े से उसकी नज़रें टकरा भी रही थी तो तभी अपना मुंह बना लेती थी अजीब सा, ऐसे करके मुंह फेर कर और कतरा कर निकल जा रही थी। अब सोफे पर बैठी अलीज़े का दिल अपनी बीवी के इस नखरे और एटीट्यूड को देखकर बेकाबू हो रहा था। उसकी आंखें लगातार सिर्फ और सिर्फ अमीरा का पीछा कर रही थी और वो अंदर ही अंदर तड़प रही थी कि कब उसे अपनी इस रूठी बीवी को अकेले में पकड़कर मनाने का मौका मिलेगा। ड्राइंग रूम में अम्मी और जुनेरा बातों में मसरूफ़ थी। सिदरा ने अलीज़े की बेताबी भांप ली थी। वो अलीज़े की तरफ देखती है, अपनी आँख से किचन की साइड इशारा करती और धीरे से मुस्कुरा देती है। सिदरा ने अम्मी को बातों में उलझा लिया था। अम्मी, वो जुनेरा भी बता रही थी खाला के घर पर क्या हुआ था। अब भाई अलीज़े समझ चुकी थी कि उसे इशारा कर दिया है सिदरा ने। वो मौका मिलते ही चुपके से सोफे से उठती है और धीरे से किचन की साइड बढ़ जाती है और किचन में अमीरा सिंक के पास खड़ी होकर चाय के ना बर्तन समेट रही थी। तो उसे लगा था सिदरा या जुनेरा अंदर आई है, इसलिए उसने बिना मुड़े ही कहा, सिदरा ज़रा वो ट्रे पास करना। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अचानक अमीरा को अपने ठीक पीछे एक जानी पहचानी खुशबू फील होती है। इससे पहले कि वो मुड़ती, अलीज़े ने अपने दोनों हाथ अमीरा के दाएं और बाएं
स्लेब पर ना टिका दिए थे। अमीरा पूरी तरह से अलीज़े और स्लेब के बीच में गिर चुकी थी। अमीरा झटके से मुड़ती है और फिर जैसे ही वो अलीज़े को अपने इतने करीब देखती है, उसका दिल धड़क उठ गुस्से से कहती है, ये क्या बदतमीज़ी है अलीज़े, पीछे हटिए, ये मेरा मायका है, आपका घर नहीं। अलीज़े नशीले अंदाज में कहती है, अमीरा की आंखों में देखकर, मायका हो या ससुराल, तुम बीवी तो मेरी ही हो ना। कब से देख रही हूँ, कभी इधर भाग रही हो, कभी उधर, एक बार मुड़कर अपने इस हबी को नहीं देखा। अमीरा मुंह फेर लेती है, क्यों देखूं, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, जाइए अपने उन अननोन नंबर वाली कदरदानों के पास जाइए, वही आपका इंतज़ार कर रही होंगी। उसकी बात पर अलीज़ा मुस्कुरा देती है और अपना हाथ लेती है, उसकी चिन पर रखती है और अपनी तरफ उसका फेस करती है, कहती, अरे बाबा, जब वो मुझसे मजाक कर रही थी तो मैंने भी कर लिया यार, बस मैंने तो कर लिया। अब मुझे क्या पता था कि मेरी जालिम बीवी इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि घर ही छोड़ कर आ जाएगी। अमीरा उसे घूरती है, मैं पॉजिटिव नहीं हूँ और ना ही मैं घर छोड़ कर आई हूँ, मैं भाग कर नहीं आई हूँ। अली से झुकती है और अपने होंठ अमीरा के लेफ्ट चिक पर रख देती है। अच्छा, तो ये लाल लाल गाल गुस्से से टमाटर क्यों हो रहा है? अमीरा एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि किस किया था अलीज़े ने, और फिर उसके सीने पर हाथ रखती है, उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन अलीज़े की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत थी। अमीरा कहती है, छोड़िए मुझे। अलीज़े, बाहर अम्मी और जुनेरा सिदरा हैं, कोई आ जाएगा, क्या सोचेगा? अलीज़े उसके कान के पास कहती है, सोचने दो, सब जानते हैं कि मैं अपनी रूठी हुई बीवी को मनाने आई हूँ, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं किचन से बाहर जाने वाली नहीं हूँ। अमीरा कहती है, और मुझे मानना नहीं है, आपको क्या लगता है मैं मान जाऊँगी? हर बार मान जाती हूँ, मैं इस बार आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। अलीज़ा कहती है, अच्छा ठीक है, और फिर वो उसे झटके से अपने करीब खींचती है और सीधे उसके होठों पर ज़बरदस्ती अपने होठ रख देती है, किस कर लेती है। अमीरा की आंखें फैल जाती हैं, वो तुरंत दोनों हाथों से अलीज़े के सीने पर धक्का देती है और पीछे हटाती है। अब वो भाई लंबे लंबे सांस भर रही थी और कहती, अलीज़े क्या बदतमीज़ी है, दूर रहिए मुझसे। अमीरा घबरा कर भागने लगती है, लेकिन अलीज़े फुर्ती से स्पीड के साथ पीछे से कमर पकड़ लेती है उसकी, और फिर अलीज़े अपने होंठ सीधा अमीरा के शोल्डर पर रखती है और वह आहिस्ता से अपने दांत गाड़ देती है, बाइट कर लेती है। अमीरा अलीज़े को देखती है और सिसक कर डरते डरते कहती है, आह अलीज़े छोड़िए, कोई आ जाएगा किचन में। अमीरा खुद को छुड़ाकर दूर भागती है, पर अलीज़े उसका बांसु पकड़ती है और खींचती है फिर से, और भाई उसके आर्म पर हल्का सा काट लेती है। अमीरा परेशान आ चुकी थी, अल्लाह क्या हो रहा है, क्या कर रही है ये? उसे डर लग रहा था कहीं अम्मी ना जाए, कहीं सिद्धराज जुनेरा कोई आ जाएगा। अब उसकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी, उसे गुस्सा आ रहा था अलीज़े पर। अब कोई देख लेता तो क्या होता, वो तो शर्म से पानी पानी हो जाती ना। वो उससे हटने की कोशिश कर रही थी, खुद को छुड़ा रही थी, और फिर से वो भागने की कोशिश करती है। अलीज़े फिर से उसे खींचती है और इस बार उसकी पीठ पर, उसकी बैक पर एक तीखा लव बाइट देती है। अब उसकी बस हो चुकी थी और वो चिल्लाती है, अलीज़े आप पागल हो गई क्या, छोड़िए मुझे। और अलीज़े शरारत से उसके नेक के पास जाती है, कहती है, जब तक नहीं मानोगी तब तक ऐसे ही काटती रहूँगी, अब बताओ मानोगी या नहीं? कहती है, जी नहीं, आपका गुनाह माफ़ी के लायक नहीं है। अमीरा जब देखती है कि अलीज़े किसी तरह मानने वाली नहीं है, तो वो बिना सोचे समझे अपना जो उसका भाई सैंडल उसने पहना हुआ था, उसकी एड़ी से ज़ोर से अलीज़े के पैरों पर मारती है। अलीज़े कहती है, आउच। दर्द के मारे अलीज़े की पकड़ ढीली ढीली पड़ जाती है और मौका मिलते ही अमीरा झटके से किचन से बाहर भाग भाग जाती है। उसके इस तरह से बाहर भागने पर और अलीज़े को मारने पर अलीज़े की हंसी छूट जाती है, पर उसके पैरों में भाई दर्द बहुत हो रहा था। अब वो अमीरा के पीछे आती है लंगड़ाते हुए। अलीज़े इधर उधर देख रही थी, अमीरा को ढूंढ रही थी उसकी नज़रें। अम्मी आ जाती हैं, अम्मी कहती हैं, अलीज़े क्या ढूंढ रही हो? कहती, कुछ नहीं अम्मी, ऐसे ही। कहती है, आओ बेटा आओ मेरे साथ। वो हाथ पकड़ती हैं, उन्हें अलीज़े पर बहुत प्यार आ रहा था और अलीज़े को लेकर वो आ जाती हैं और बातें करने लगती हैं। फिर उन्हें कोई काम याद आता है तो वो उठ जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। अभी भी अलीज़े की नज़रें अमीरा को ढूंढ रही थी। सामने से जा रही थी सिदरा, वो सिदरा को आवाज़ देती है, सिदरा। सिदरा देखती है, हाँ क्या हुआ?
कहाँ है तुम्हारी अपी यार, कब से देख रही हूँ। कहती है अपी, अपी तो वहाँ है, झूला झूल रही है गार्डन में। क्या? हम्म। अली से तुरंत उठती है और गार्डन की तरफ बढ़ती है। गार्डन में अमीरा आराम से झूला झूल रही थी। अलीसे के फेस पर स्माइल आ जाती है। कितनी प्यारी लग रही थी उसकी बीवी, ऐसे झूला झूलती बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह। वो धीरे धीरे चलते हुए अमीरा के पास आती है और फिर उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है मान जाओ ना प्लीज़, जान मेरी तरफ देखो ना। लेकिन अमीरा अपना मुंह फेर लेती है और कहती है बिल्कुल नहीं। अब अली से बिना कोई मौका दिए ज़बरदस्ती अपनी दोनों बाहें अमीरा के गले में डाल देती है उसके पास बैठकर, और उसे अपने सीने से पूरी तरह से चिपका लेती है। अमीरा खुद को छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश करती है। वो उसके शोल्डर को हिलाती है लेकिन अलीज़े की पकड़ बहुत ज़्यादा टाइट थी। तभी सिदरा आ जाती। अलीज़े सिदरा से कहती है सिदरा बेटे यहाँ आओ, हमारी फ़ोटो लेना। जैसे ही सिदरा आगे बढ़ती है अमीरा कहती है सिदरा कोई फ़ोटो मत लेना, अलीज़े हटिए मेरे ऊपर से। पर अलीज़े कहाँ मानने वाली थी, उसने अमीरा को अपनी बाहों में कसकर खींच रखा। तभी सिदरा फ़ोन निकालकर धड़ाधड़ कैंडिड फ़ोटोज़ और क्यूट रील वीडियोज़ सब बनाने लगती है। अलीज़े फ़ोटो में कभी अमीरा के गालों से अपना गाल लगा रही थी, कभी उसे किस कर रही थी, कभी उसके बालों को चूमती है, कभी उसके हाथों को पकड़कर इस तरह से फ़ोटोज़ बनवा रही थी। और अमीरा यहाँ मुंह बना रही थी, खुद को हटाने की कोशिश कर रही थी। अब दोनों की ये लड़ाई झगड़ा तीखा रोमांस सब कैमरे में कैद हो रहा था। अब अलीज़े अमीरा की चीन पकड़ती है और उसका फेस अपनी तरफ टर्न करती है और सिदरा से कहती है सिदरा ये वाला पोज कैप्चर कर, ये वाला पोज करो, द एंग्री वाइफ। अमीरा आंखें दिखाती है और कहती है सिदरा अगर तुमने फ़ोटो ली तो मैं तुम्हारा फ़ोन तोड़ दूँगी। सिदरा हंसते कहते आप ही, आप दोनों साथ में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, एक परफेक्ट स्माइल प्लीज़। अलीज़े बिना एक पल गंवाए अपनी नोज़ी को अमीरा की नोज़ी से लगा देती है, नोज़ पू। अमीरा जो इतनी देर से बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, तभी वो अलीज़े की इतनी बचकानी और प्यारी हरकत पर अपनी हंसी नहीं रोक पाती। उसके होठों पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है और भाई ठीक उसी सेकंड में सिदरा क्लिक करके फ़ोटो ले लेती है और सिदरा कहती है परफेक्ट, ये फ़ोटो तो मैं फ्रेम में करवाऊँगी। अमीरा के गाल लाल हो चुके थे। वो अलीज़े के सीने पर मुक्का मारती है, कहती है अब बहुत बदतमीज़ हो अलीज़े, सबको अपने साथ लगा लेती हो। तभी बाहर रोड पर आइसक्रीम वाले की बेल सुनकर जुनेरा बाहर जाती है और फिर आइसक्रीम लेती है 3-4 ओरियो चोकोबार आइसक्रीम लेकर गार्डन में आ जाती है और कहती है लो भाई इतनी गर्मी में आइसक्रीम खाओ, थोड़े ठंडे हो जाओगे। जुनेरा एक चोकोबार अलीज़े को देती है और दूसरी वो देती है सिदरा को। अब अलीज़े आइसक्रीम का रेपर खोलती है। सबसे पहले वो हम अमीरा के होठों के पास लेकर जाती है। अमीरा अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है, कहती है मुझे नहीं खानी, आप ही खाएं। अलीज़े कहती है जब तक मेरी बीवी बाइट नहीं लेगी मैं तब तक नहीं खाऊंगी। अमीरा कहती है जी नहीं मुझे नहीं खानी, अपनी आइसक्रीम अपने पास ही रखिए। और फिर वो जुनेरा से लेती है और जुनेरा की आइसक्रीम खा लेती है। जैसे उसने आइसक्रीम खाई थी थोड़ी सी आइसक्रीम लग जाती है। अलीज़े देख रही थी, अलीज़े अपनी फिंगर ले जाती है और उसे खाने की कोशिश करने लगती है, फिर वो रुक जाती है और भाई वो अपनी फिंगर तो हटा लेती है। अब वो खुद को अमीरा के पास लेकर जाती है। अमीरा समझ जाती है कि ये क्या करने वाली है, अपने दोनों हाथ अलीज़े के सीने पर रख देती है, उसे रोक देती है और इधर उधर देखती है कहीं कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन सिदरा और सुनहरा आइसक्रीम खाने में भाई बिजी थे। सुकून का सांस लेती है और घूरती है, अपने दांतों को भींचते हुए कहती है शर्म नहीं आ रही आपको ऐसी हरकतें करते हुए। कहती है कैसी शर्म यार, बीवी हो तुम मेरी, मुझे शर्म नहीं आती। और प्लीज़ मुझे शर्म वरम नहीं आती है। कहती है आपको नहीं आती, आप बेशर्म है तो सामने वाले का तो कुछ ख्याल करें ना। मैं तो शर्मदार हूँ, मतलब मैं शाय हूँ, शर्म करती हूँ, मुझे शर्म आती है इन हरकतों से। कहती है मेरी जान हमसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं, सारी दुनिया से शर्माइए लेकिन बस मुझे छोड़कर मेरे लिए थोड़ी सी बेशर्म बन जाइए। कहती है ऐसी बातें ऐसे नहीं करते खुले में। अच्छा फिर
फिर कहाँ की जाती है? कहीं नहीं की जाती है और मैं नाराज़ हूँ, मुझसे ज़्यादा बकवास करने की कोशिश मत कीजिए। क्यों मुझे परेशान कर रही हैं आप? कहती है कहाँ परेशान कर रही हूँ? अच्छा ये तो दिखाओ। और वो अपनी फिंगर प्रिंट ले जाती है जहाँ आइसक्रीम लगी हुई थी उसके लिप्स पर, वहाँ से अपनी फिंगर पर लेती है और खुद चाट लेती है। उसके इस तरह करने पर अमीरा थोड़ा खुश हो जाती है। अब शाम का टाइम हो चुका था और बारिश आ रही थी। भाई ठंड भी बढ़ गई थी थोड़ी सी। अमीरा झूले से उठकर अंदर जाने लगती है और एकदम से लड़खड़ा जाती है। अली से कहती क्या हुआ? कहती पता नहीं, ऐसे ही बस शायद झूले पर बैठी हुई थी इस वजह से चक्कर आ गए। कहती है अच्छा आओ मैं उठा लेती हूँ तुम्हें। कहती है क्या? नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। वो पीछे हटती है घबरा कर। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं चल सकती हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन अलीज़ा कहाँ सुनने वाली थी। वो एक पल भी बर्बाद किए बिना झुकती है, अमीरा को एक झटके से अपनी बाहों में उठा लेती है। अचानक हवा में उठ जाने से घबरा कर अलीज़ा का वो शोल्डर कस के थाम लेती है। अलीज़ा क्या कर रही हो? नीचे उतारिए मुझे, अम्मी देख लेंगी। अलीज़ा मुस्कुराते हुए घर के अंदर कदम बढ़ाती है। देखने दो अम्मी को भी, ताकि उन्हें पता चले कि उनकी बेटी का ख्याल रखने के लिए उनका दामाद हमेशा हाजिर है। जुनैरा और सिदरा पीछे से सीटियाँ बजाती हैं और हंसती हैं। अलीज़ा मीरा को बाहों में उठाए स्टेयर्स चढ़ती है और सीधा ऊपर वाले बेडरूम में लेकर आ जाती है और भाई बड़ी नज़ाकत से बड़े 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 प्यारे अंदाज में बेड पर बैठा देती है। अलीज़ा अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधकर खड़ी होकर देख रही थी। अमीरा कहती है ऐसे क्या देख रही हैं? कहती है बेगम थोड़ी सी जगह हमें भी दे दीजिए, हम भी लेट जाएंगे आपके पास। लेकिन अमीरा कहती है आप मेरे साथ इस बेड पर नहीं सोएंगी। अलीज़ा हैरान हो जाती है और बच्चों की तरह मुंह बना कर कहती अच्छा फिर आपका ये बेचारा शौहर कहाँ सोएगा हुजूर, बताइए। वो सोफ़े की तरफ इशारा करती है, वहाँ उस सोफ़े पर। अलीज़ा थोड़ा सा ड्रामा करती है, दोनों हाथ अमीरा के आगे जोड़ लेती है। कहती यार ऐसा जुल्म मत प्लीज़। देखो ना मौसम कितना रोमांटिक है, मैं तुम्हारे घर में हूँ, तुम्हारे बेडरूम में हूँ यार। प्लीज़ यहाँ रोमांस का अलग ही मज़ा होगा, कितना मज़ा आएगा मेरी जान। वो ये कहकर अपनी बाहें फैला देती है और एकदम से वहीं बेड पर कूद पड़ती है और वो अमीरा के ऊपर कूदी थी। लेकिन अमीरा भी इतनी तेज़ थी ना, अमीरा समझ गई थी और अमीरा एकदम से झटके से साइड में हो जाती है। अली उस पर गिरती है बेड पर मुंह के बल। अमीरा अपनी फिंगर उठाती है और कहती है सोचना भी मत, मेरे साथ सोने का सोचना भी मत, आप मुझसे दूर ही रहिए। अलीज़ा बेड पर ऐसे लेटे लेटे अपना सर उठाती है, कहती है ठीक है नहीं सोच रही हूँ, लेकिन तुम जुल्म कर रही हो जालिम बीवी। अमीरा उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चादर लेती है और पिलो लेती है और सोफ़े की तरफ बढ़ जाती है और कहती है अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ बेड शेयर करूँगी तो भूल जाइए, ठीक है आप इस बेड पर सो जाइए, मैं सोफ़े पर सो जाती हूँ। और जाकर वो सोफ़े पर लेट जाती है और बेडशीट लेती है और अपने भाई मुंह से लेकर पैरों तक ओढ़ लेती है। अब अलीज़ा बैठी हुई थी अपने गालों पर हाथ रखकर और अमीरा को घूर रही थी। कितनी जालिम है ये। और कहती है क्यों परेशान कर रही हो अपने इस बेचारे शौहर को, क्यों इतना तंग कर रही हो मुझे? अरे जब पहली बार दामाद अपने ससुराल आता है तो बीवियाँ कितनी खातिर करती हैं, आगे पीछे घूमती हैं, सेवा करती हैं, और तुम मुझे सता रही हो। अमीरा उसकी बात सुनती है, बेडशीट से अपना मुंह बाहर निकालती है और घूरते हुए कहती है खातिरदारी, दामाद भी तो वैसे होने चाहिए ना, आप जैसे छिछोरे फ्लर्टी दामाद नहीं होने चाहिए। दामाद में ऐसी कोई खूबी तो हो जिसकी वजह से बीवी उनकी खातिर करे। अली से अपना सीना ठोक कर कहती है यानी मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है? अमीरा तुरंत मुंह बना कर कहती है जी नहीं, कुछ भी नहीं है, एक नंबर की निकम्मी ड्रामेबाज हैं आप, छिछोरी हैं। अली जी सुनते ही बेड से नीचे उतरती है और अपने नीज़ पर बैठती है और अपने दोनों हाथ सोफ़े पर टिका देती है। बिल्कुल वो अमीरा के फेस के करीब आ जाती है और कहती है निकम्मी मैं, ज़रा याद करो आज सुबह वॉशरूम में इस निकम्मी ने कितनी खातिर की, कितनी खिदमत की है तुम्हारी। अपने हाथों से ब्रश करवाया, नहलाया, शावर दिलवाया, कपड़े पहनाए, और अब मैं निकम्मी हो गई। उसकी बात सुनकर अमीरा के गाल रेड हो जाते हैं और घबरा कर वो बेडशीट ले
अपने ऊपर ओढ़ लेती है और कहती है, छिछोरे इंसान चुप हो जाइए। अम्मी या सिदरा ने सुन लिया ना तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। अब रात गहरी होती जा रही थी, दोनों की आंखों से नींद तो काफ़ी ज़्यादा दूर थी। अलीज़े सोफ़े के पास ही वहीं पर बैठी हुई थी और अमीरा को तंग कर रही थी, मीठी मीठी बातें कर रही थी, छेड़ रही थी, कभी उसके बालों को खींच रही थी और कह रही थी, मान जाओ ना, मान जाओ। अच्छा बाबा, मैं छिछोरी सही, पर मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम्हारे लिए तो ये सब करती हूँ। प्लीज़ थोड़ी सी जगह दे दो सोफ़े पर। देखो यार कितनी ठंड लग रही है मुझे, ठंडी हवा चल रही है। अब वो अमीरा की बेडशीट को पकड़ लेती है, अमीरा भी बेडशीट को पकड़ लेती है, बिल्कुल नहीं, ये सोफ़ा सिर्फ मेरा है, आप जाइए और उस बेड पर सो जाइए, अकेले ऐश कीजिए। अलीज़े वहीं पर अपना सर टिका देती है, ठीक है फिर मैं यहीं पर फर्श पर सो जाऊंगी। अगर सुबह तुम्हारी अम्मी ने मुझे फर्श पर पड़ा देखा ना और तुमसे सवाल किया कि इतने प्यारे दामाद को तुमने ज़मीन पर सुलाया है, तो फिर जवाब देना उन्हें, है ना। अब अमीरा देखती है, गुस्सा आ जाता है उसे और अपना पिलो लेती है और अलीज़े के फेस पर मारती है और कहती है, आप दुनिया की सबसे बड़ी ब्लैकमेलर हैं। रात के 2 बज रहे थे। अब अमीरा को तरस आ जाता है और कहती है, ठीक है, सुनिए। अलीज़े जल्दी से कहती है, हाँ बोलो। अमीरा उसका फेस देखती है, उसे सुबह की बात याद आ जाती है, कहती है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अलीज़े कहती है, बताओ ना यार। वो मना करती है, तो फिर अलीज़े कहती है, अच्छा एक बात बताओ मेरा, इतना गुस्सा लाती कहाँ से हो, जब देखो तब शेरनी की तरह दहाड़ती हो। अमीरा कहती है, आपकी हरकतें दिलाती हैं मुझे ये गुस्सा, आप जो हरकतें करती हैं ना उससे गुस्सा आता है। कहती है, यार कभी अपने इस बेचारे शौहर पर तरस भी खा लिया करो। हम्म। अमीरा अपनी दोनों आंखों को घुमाकर कहती है एक अदा से, तरस और आप पर बिल्कुल भी नहीं। तरस तो मुझे अपने आप पर आता है, जो आप ये क्यूट से ड्रामे करके मुझे हर बार जाल में फंसा लेती हैं। और शेरनी ना बनूँ तो क्या करूँ, 2 मिनट ढील दो तो आप पूरे शहर को अपना फ़ैन बनाने में निकल पड़ती हैं। अलीज़े मुस्कुरा देती है और फिर अपनी फिंगर अमीरा के होठों पर रखती है और फिर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ओहो, तो मैडम को जलन हो रही थी। अच्छा सच सच बताओ ना, जब जुनैना ने तुम्हें बताया कि ट्राई करने में क्या हर्ज है, ये डायलॉग सुनकर तुम्हारे दिल में कितनी मिर्ची लगी, कितनी बिजलियाँ गिरी। अमीरा घूरती है और अपना हाथ छुड़ाती कहती है, मुझे मिर्चियाँ नहीं लगी, मुझे बस आपकी वो फ्लर्टी जो हरकत की ना आपने, उस पर गुस्सा आ रहा था। मुझे अच्छी चीज़ें याद रहती हैं। उफ़, कितना घटिया डायलॉग मारा था आपने। अली से उसकी बात पर अपना फेस ऐसे बना लेती है, कहती है, घटिया डायलॉग, हाय मेरी इतनी रोमांटिक शायरी जैसी बातों को तुम घटिया कह रही हो जालिम बीवी। आज रात मुझे इस ठंडे फर्श पर सोने की वजह से निमोनिया हो गया ना, तो सुबह तुम्हारी अम्मी से शिकायत करूँगी, कहूँगी, देखो अम्मी, पूरी रात मुझे ठंडे फर्श पर सुलाया आपकी बेटी ने, अपने पास नहीं सुलाया, बेडशीट भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। वह ऐसे कहती है और मुझे मार डाला। अमीरा खिलखिलाकर हंस पड़ती है और अपनी हंसी दबा कर कहती है, हाँ बिल्कुल कहिए, अम्मी भी अच्छी तरह जानती हैं कि दामाद जी कितने कितने बड़े ड्रामेबाज हैं। और वैसे बेड तो खाली पड़ा है ना, आप वहाँ जाकर आराम क्यों नहीं करती, यहाँ मेरे पास मुंह लटका कर बैठने के लिए किसने कहा है। अमीरा की बात पर अमीरा को देखती है और फिर उसके टमी पर अपना हाथ रखती है और ज़ोर से वहाँ प्रेस करती है। कहती है, बेड पर नींद कहाँ आएगी जब मेरी नींद का पूरा खजाना यहाँ सोफे पर बैठा हुआ है, मुंह फैलाया हुआ है। जहाँ तुम वहीं तो मेरा सुकून है, मेरी जान, मेरी रानी। अमीरा का दिल उसकी बातों पर पिघल रहा था, उसकी लच्छेदार बातों में आ रहा था, लेकिन वो अपना एटीट्यूड इतनी जल्दी छोड़ने के मूड में नहीं थी। वो अपनी चादर को लेती है, बेडशीट को लेती है और अपने हाथों में दबा लेती है, टाइट कर लेती है, कभी अली से अंदर आ जाए, और फिर अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। अली से कहती है, यार मान जाओ ना, मैं थक गई हूँ, अब नींद भी आ रही है। अमीरा कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, अब ज़्यादा मक्खन न लगाएं, थोड़ा सा यहाँ मैं खिसक रही हूँ, आकर लेट जाएं, और हाँ कोई शरारत नहीं, समझे। अली से कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, आपका हुक्म सराखों पर मेरे हुजूर। और फिर बिना एक सेकंड गवाए स्पीड से भाई वो सोफे पर अमीरा के ठीक बगल में दुबक जाती है
सोफ़ा छोटा था, इसलिए दोनों के जिस्म, दोनों की बॉडी पूरी तरह से लग जाती हैं, सट जाती हैं। और फिर जल्दी से अली से अमीरा के इर्द गिर्द अपना हाथ लपेट लेती है। अमीरा घबरा जाती है और उसका हाथ हटाते हुए कहती है, मैंने मना किया ना, मैंने सिर्फ सोने की परमिशन दी है। ये क्या कर रही है? अली से स्पीड के साथ अमीरा के गाल पर किस करती है। "मुआ!" कहती है, हाँ तो सो तो रही हूँ, गुड नाइट किस नहीं दूँ क्या बीवी को? उसका हक अदा नहीं करो? ओह, बड़े हक याद रहते हैं आपको, सारे ऐसे ही हक याद रहते हैं। अली से फेंक हंसी हंसती है, हाँ हाँ क्या करूँ, मैं हुई इतनी अच्छी। चलिए तो गाइस स्टोरी का करते हैं अपना एंड, और नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं कि आगे क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।